हेलो एवरीवन। तो हम डिस्कस कर रहे थे अपनी क्लास 12th की विस्टास बुक का चैप्टर नंबर 2 द एनिमी, जो कि पॉल एस पक ने लिखा है। और हमने प्रीवियस पार्ट में ये देखा था कि हाना जो है वो ब्लड को देखकर बहुत ज़्यादा घबरा जाती है। उसका चेहरा जो है वो एकदम सल्फ़र जैसा हो जाता है, पीला पड़ जाता है और उसको वॉमिटिंग फील होने लगती है। वो कमरे से बाहर चली जाती है, लेकिन सडाऊ जो है वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है क्योंकि वो हाना की कोई हेल्प नहीं कर पा रहा है। हाना बाहर जाती है और कमरे से बाहर जाकर वॉमिटिंग करती है। सडाओ कहता है चलो अच्छा है, उसको थोड़ा सा अच्छा महसूस होगा हाना को जब वो वॉमिटिंग कर लेगी। और सडाओ अपने काम में बहुत बिजी है क्योंकि वो एक प्रिजनर का ऑपरेशन कर रहा है। और वो ये कहता है दिस मैन ही थॉट देर इज़ नो रीज़न अंडर हेवन वाई ही शुड लिव, कि इस इंसान की ज़िंदा रहने की कोई वजह नहीं दिखाई देती है कि वो इस दुनिया में क्यों जिएगा। अनकॉन्शियसली दिस थॉट मेड हिम रुथलेस एंड ही प्रोसीडेड स्विफ्टली। और अनजाने में ही ये जो सोच थी उसने उसको क्या बना दिया, उसको एक मर्सीलेस बना दिया और वो अपना काम जो था वो जल्दी जल्दी करने लग गया। In his dream, the man moaned, but Sadao paid no heed except to mutter at him. अब वो जो आदमी है, जो प्रिजनर है, जो लेटा हुआ है, वो अपनी नींद में है और मोर्निंग कर रहा है। मोर्निंग हल्का हल्का उसे पेन हो रहा है, उसको दर्द की वजह से वो धीरे धीरे से आवाज़ें निकाल रहा है। लेकिन सडाओ उसकी आवाज़ पर कोई ध्यान नहीं देता और वो भी सडाओ जो है वो भी उसको मटर करने लगता है, यानी उसको कुछ कुछ कहने लगता है। वो क्या कहता है? सडाओ कहता है ग्रोन, कराओ, जितना कराना चाहते हो करा लो। मैं ये अपनी खुशी के लिए नहीं कर रहा हूँ, ये तो तुम्हारे लिए मैं कर रहा हूँ। इनफैक्ट आई डू नॉट नो वाई आई एम डूइंग इट। मुझे तो ये भी नहीं पता कि मैं ये सब क्यों कर रहा हूँ। इतने में दरवाज़ा खुल जाता है और हाना अंदर आती है दोबारा से। हाना पूछती है सडाओ से कि एनेस्थेटिक कहाँ पर रखा हुआ है, क्योंकि अब उसकी आवाज़ जो है वो कैसी हो चुकी है, क्लियर आवाज़ है, क्योंकि वो बाहर वॉमिटिंग करके आ चुकी है। अब वो अच्छा फील कर रही है अपने आप को। सडाओ मोशन विद हिज चिन। सडाओ जो है वो चिन और गर्दन हिलाकर, मोशन यानी हिलाकर इशारा करके बताता है कि देखो एनेस्थेटिक वहाँ पर रखा हुआ है। इट इज़ एज वेल दैट यू केम बैक, ही सेड। सडाओ हाना से कहता है कि अच्छा हुआ तुम वापस आ गई। दिस फैलो इज़ बिगिनिंग टू स्टर, कि दिस फैलो यानी ये आदमी जो है वो हल्का हल्का क्या हो रहा था, होश में आ रहा था। इसलिए वो कहता है कि अच्छा हुआ तुम कमरे में वापस आ गए। हाना के हाथ में एक बॉटल है और कुछ कॉटन है। हाना पूछती है सडाओ से कि मुझे ये एनेस्थेसिया कैसे देना है, एनेस्थेटिक कैसे देना है, शी आस्क्ड। सडाओ उसका रिप्लाई देता है, उसको कहता है कि कुछ नहीं, तुम्हें कॉटन को गीला करना है, सैचुरेट करना है और उसकी नाक की तरफ ले जाओ। सडाओ जो है वो रिप्लाई देने के बाद अपने काम में बिज़ी हो जाता है। अब वो ये भी कहता है कि जब वो लंबी लंबी सांस लेने लगे तो ये उसकी नाक के पास से हटा लेना, तो वो बेहोश हो जाएगा। सडाओ जो है वो बहुत ही ज़्यादा इंट्रिकेट डिटेल्स कर रहा है। इंट्रिकेट का मतलब होता है कि उलझन भरा काम कर रहा है वो। इंट्रिकेट डिटेल्स का मतलब उलझन भरी डिटेल्स हैं उसके काम की, इसलिए वो ज़्यादा रिप्लाई नहीं दे रहा, सिर्फ गर्दन हिलाकर ही बातचीत करता है। हाना एनेस्थेसिया जो देना है उसको उठाती है और उस आदमी की तरफ चली जाती है जो वहाँ पर लेटा हुआ है ज़मीन पर। शी क्राउच्ड क्लोज टू द स्लीपिंग फेस ऑफ द यंग अमेरिकन। क्राउच्ड मीन्स इट इज़ अ सिटिंग पोजीशन। इस पोजीशन को कहा जाता है क्राउच्ड। जो आदमी लेटा हुआ है उसके स्लीपिंग फेस जो है उसका यंग अमेरिकन का एकदम उसके करीब चली जाती है। इट वॉज अ पिटियसली थिन फेस। अमेरिकन का जो चेहरा है वो काफ़ी पतला दुबला था और हाना को काफ़ी दया आ रही थी उस पर। एंड द लिप्स वर ट्विस्टेड, और उसके लिप्स जो थे वो अब भी ट्विस्ट हो रहे थे क्योंकि वो दर्द से कराह रहा था। द मैन वॉज सफरिंग वेदर ही न्यू इट और नॉट। हाना समझ गई कि आदमी तकलीफ में है, चाहे उसे पता चले या ना चले। वॉचिंग हिम शी वंडर्ड। अब वो उसको देख रही है और बड़ी हैरान होकर उन कहानियों के बारे में सोचती है। वो जो कहानियाँ जो हैं जो लोग बताया करते हैं, किसके बारे में, सफरिंग्स ऑफ प्रिजनर्स, यानी प्रिजनर्स को कितना टॉर्चर किया जाता है। जो बातें उसने सुनी हैं, जो कहानियाँ उसने सुनी हैं, सच में क्या वो सही होती हैं
ये बात वो सोच रही है उस आदमी को देखकर, क्योंकि उसको बहुत ज़्यादा टॉर्चर किया गया है ऐसा लग रहा है। इसलिए वो ये कहानियाँ भी सोचने लग जाती हैं कि जो हम लोग कहानियाँ सुनते आए हैं, इस तरीके से टॉर्चर किया जाता है प्रिजनर्स को, क्या वो सच होती हैं? दे केम लाइक फ्लिकर्स ऑफ र्यूमर टोल्ड बाय वर्ड ऑफ माउथ एंड ऑलवेज कॉन्ट्राडिक्टेड। ये कहानियाँ जो होती हैं ये लोगों के मुंह से हम सुनते चले आते हैं। जब भी कोई वॉर होता है तो लोगों के मुंह से सुना जाता है कि देखो इस तरीके से उस आदमी को टॉर्चर किया गया है और बहुत बुरी तरह से पीटा गया है, उसको गोली मार दी गई है। इस तरीके की जो र्यूमर्स आते हैं, जो अफवाहें आती हैं, फ्लिकर्स ऑफ र्यूमर्स मीन्स उड़ती उड़ती जो अफवाहें आती हैं उसको कहा जाता है फ्लिकर्स ऑफ र्यूमर। तो ये उड़ती उड़ती जो अफवाहें हैं जो लोग बोला करते हैं, अपने मुंह से बोलते हैं, ये हमेशा क्या होती हैं? फिर कॉन्ट्राडिक्टेड निकलती हैं, यानी उसके अपोज ही निकलती हैं, उल्टी होती हैं। फिर वो जो सुना होता है वो नहीं होता, कुछ और ही निकलती है बात। तो हाना ये सब वंडर कर रही है, सोच रही है। अब भी हाना सोच ही रही है और ये सोच रही है कि इन द न्यूज़पेपर द रिपोर्ट्स वर ऑलवेज दैट वेर एवर द जापानीज आर्मीज वेंट द पीपल रिसीव्ड देम ग्लैडली। वो ये भी सोचती है कि न्यूज़पेपर में जो रिपोर्ट्स आती आती थी वो हमेशा ऐसी ही होती कि जापानीज़ आर्मीज़ जहाँ भी जाती हैं उनको बहुत खुशी खुशी ग्लैड के साथ रिसीव किया जाता है, क्योंकि वो जीत कर आते थे विद क्राइज ऑफ जॉय एट देयर लिबरेशन। बट समटाइम्स शी रिमेंबर्ड सच मैन एज जनरल ताकीमा। लेकिन कभी कभी वो याद करती है ऐसे आदमियों को भी, जैसे कि एक जनरल ताकीमा थे जो कि अपनी औरत को बहुत ज़्यादा बुरी तरह से पीटा करते थे। दो नो वन मैंशनड इट नाउ दैट ही हैड फॉट सो विक्टोरियस अ बैटल इन मंचूरिया, क्योंकि उन्होंने मंचूरिया की जो बैटल थी वो बहुत अच्छी तरह से फाइट की थी और जीत कर आए थे। तो इसलिए लोग उनको इस जीत के लिए याद करते हैं, बल्कि इसलिए याद नहीं करते हैं कि वो अपनी वाइफ को बुरी तरह से मारा भी करते थे। इस चीज़ को कोई मेंशन नहीं करता कि वो अपने वाइफ को मारते भी थे। हाँ, ये चीज़ को मेंशन करते हैं लोग कि उन्होंने मंचूरिया जीता था। इफ़ अ मैन लाइक दैट कुड बी सो क्रूअल टू अ मैन इन हिज पावर, अगर एक आदमी, यानी जनरल ताकीमा की ही बात वो सोच रही है और कह रही है कि वो अपनी पावर में, एक आदमी अपनी पावर में अपनी औरत को इतनी बुरी तरह से मार सकता है, तो क्या वो इतना क्रूअल नहीं हो सकता कि वो लोगों को टॉर्चर करेगा? वो तो औरों के साथ भी क्रूअल होगा। शी होप्ड एंशियसली दैट दिस यंग मैन हैड नॉट बिन टॉर्चर्ड। वो उम्मीद करती थी ऐसा एंशियसली कि ये जो यंग मैन है हैड नॉट बिन टॉर्चर्ड। इट वॉज एट दिस मोमेंट दैट शी ऑब्जर्व डीप रेड स्कार्स ऑन हिज नेक जस्ट अंडर द ईयर। ये सारी बातें जब वो सोच रही होती है, इतने में ही, थोड़ी ही देर में, एट दिस मोमेंट उसको वो क्या ऑब्जर्व करती है? उस आदमी के गर्दन के ऊपर, कान के नीचे, जस्ट अंडर द ईयर, उसको एक रेड स्कार्स दिखाई देता है, रेड निशान दिखाई देते हैं, घाव दिखाई देते हैं। दोज स्कार्स शी मर्मर्ड लिफ्टिंग हर आइज टू सडाओ। वो अपनी आंखों को सडाओ की तरफ लिफ्ट करती है और कहती है, अरे देखो इसके ये घाव देखो, दोज स्कार्स, इस तरीके से वो कहती है। बट ही डिड नॉट आंसर, लेकिन सडाओ कोई आंसर नहीं देता। एट दिस मोमेंट ही फेल्ट द टिप ऑफ हिज इंस्ट्रूमेंट स्ट्राइक अगेंस्ट समथिंग हार्ड डेंजरसली नियर द किडनी। इस समय सडाओ बहुत बिजी है, ऑपरेशन हो रहा है उस आदमी का, इसलिए वो कोई जवाब नहीं देता। लेकिन उसे एक एहसास होता है, वो फेल्ट करता है कि जो इंस्ट्रूमेंट वो यूज़ कर रहा है, उसकी जो टिप है, उसकी जो नोक है, वो किसी हार्ड चीज़ से टकराई है। कहाँ पर? नियर द किडनी, किडनी के आसपास। ऑल थॉट लेफ्ट हिम, सारे जो सोच थी वो लेफ्ट कर जाता है। ही फेल्ट ओनली द प्योरेस्ट प्लेशर, अब उसको सिर्फ एक प्योरेस्ट प्लेशर दिखाई हो रहा है। ही प्रोव्ड विद हिज फिंगर्स डेलिकेटली, वो अपनी फिंगर्स को अंदर डालता है, बॉडी के अंदर जहाँ किडनी है वहाँ पर सर्चिंग करता है कि ये हार्ड चीज़ जो है वो क्या चीज़ है। फैमिलियर विद एवरी एटम ऑफ दिस ह्यूमन बॉडी, क्योंकि वो ह्यूमन बॉडी को अच्छी तरह से पहचानता है, इसलिए वो डेलिकेटली अपनी फिंगर्स से सर्चिंग करने लगता है कि क्या चीज़ है। His old American professor of anatomy had seen to that knowledge. Ignorance of human body is the surgeon's cardinal sin. सर्स वो जो पुराने जो उनके अमेरिकन प्रोफेसर थे, जहाँ पर ये पढ़कर आया था जहाँ से, तो वहाँ के जो प्रोफेसर थे, ओल्ड अमेरिकन प्रोफेसर, उनके बारे में भी सोच रहा है। और
ये बात सोच रहा है कि उन्होंने क्या कहा था, इग्नोरेंस ऑफ द ह्यूमन बॉडी इज द सर्जन्स कार्डिनल सिन, कि ह्यूमन बॉडी, अगर एक सर्जन ह्यूमन बॉडी को इग्नोर करता है तो ये उसके लिए एक पाप है, कार्डिनल सिन है, ये उसका पहला कर्तव्य है कि वो उसको देखे। इट इज़ नॉट क्वाइट एट द किडनी माई फ्रेंड, सडाओ मरमर्ड। सडाओ अभी भी ऑपरेशन में बिजी है, सर्जरी कर रहा है। सडाओ मरमरिंग कर रहा है, धीरे धीरे बोलता जा रहा है। वो कह रहा है कि तुम्हारी किडनी के आसपास मेरे दोस्त कुछ ना, मतलब कुछ ऐसी चीज़ है जो तकलीफ दे रही है। इट इज़ नॉट क्वाइट, यानी किडनी के आसपास कुछ अच्छा नहीं है। इट वॉज हिज हैबिट टू मर्मर टू द पेशेंट, ये उसकी आदत थी कि वो पेशेंट के साथ बातें करता था, मरमरिंग करता था धीरे धीरे। वेन ही फॉरगॉट हिमसेल्फ इन एन ऑपरेशन, जब वो अपने आप को ऑपरेशन में बिल्कुल बिजी कर लेता था। माई फ्रेंड, ही ऑलवेज कॉल्ड हिज पेशेंट्स, वो अपने पेशेंट को हमेशा फ्रेंड कहता था। एंड सो नाउ ही डिड, और अब भी वो यही कर रहा था। फॉरगेटिंग दैट दिस वॉज हिज एनिमी, सडाओ ये भूल गया था कि ये उसकी एनिमी है। ही हैड थंडर्ड एट हिज क्लासेस आफ्टर ईयर, वो अपनी क्लासेस में हर साल के साल क्या होता था, थंडर करता था। टू ऑपरेट विदाउट एज कंप्लीट नॉलेज ऑफ द बॉडी एज इफ यू हैड मेड इट एनीथिंग लेस दैन दैट इज मर्डर। तो वो अपनी क्लास में हर साल जब भी वो कोई भी ऑपरेशन करता था तो वो ये कहता था, टू ऑपरेट विदाउट एज कंप्लीट नॉलेज, यानी अगर हमारे पास कंप्लीट नॉलेज नहीं है और हम ऑपरेशन कर रहे हैं बिना नॉलेज के एक बॉडी की, तो ये समझ लो कि ये हम क्या कर रहे हैं, किसी का मर्डर कर रहे हैं। Then quickly, with the cleanest and most precise of incisors, the bullet was out. और एकदम क्या हुआ, अब उसने फिंगर्स अंदर डाली थी सडाओ ने, तो फिंगर्स से क्या किया उसने, with the cleanest and most precise of incisors, यानी सर्जिकल कट जो था उसमें से बुलेट को बाहर निकाल दिया। प्रिसाइज मीन्स एक्यूरेट। द मैन क्विवर्ड बट ही वॉज स्टिल अनकॉन्शियस, आदमी हिला, क्विवर्ड किया उसने थोड़ा सा, लेकिन अभी भी वो बेहोश है। नेवरदीलेस ही मटर्ड अ फ्यू इंग्लिश वर्ड्स, लेकिन तब भी वो कुछ मटरिंग कर रहा था, कुछ इंग्लिश वर्ड्स बोल रहा था। गट्स, ही मटर्ड, क्या बोला उसने, वो अनकॉन्शियस था तो कहता है मेरी आंतें, और अंदर से जो आवाज़ थी वो चोक हो रही थी, उसकी भरी हुई आवाज़ थी। हाय मेरी आंतें, निकाल ली मेरी आंतें इन लोगों ने। तो हाना जो है वो एकदम से उसकी जब आवाज़ सुनती है तो सडाओ को आवाज़ देती है, सडाओ जो है वो उसको चुप करवा देता है कि चुप हो जाओ। द मैन सैंक अगेन इन टू साइलेंस सो प्रोफाउंड दैट सडाओ टूक अप हिज रेस्ट, हेटिंग द टच ऑफ इट। आदमी जो था अब दोबारा से बिल्कुल चुप हो गया है, यानी बेहोश हो चुका है। सैंक अगेन इन टू साइलेंस सो प्रोफाउंड, बहुत इंटेंसली। और सडाओ क्या करता है, सडाओ उसकी रिस्ट को हाथ लगाता है, जबकि वो उससे नफरत कर रहा है, लेकिन तब भी वो हाथ लगाता है, उसकी रिस्ट को पकड़ता है। यस, देयर वॉज स्टिल अ पल्स, सो फेंट, सो फीबल, बट इनफ इफ ही वॉन्टेड द मैन टू लिव, टू गिव होप। सडाओ उसकी पल्स को देखकर कहता है, हाँ पल्स अभी चल रही हैं, लेकिन हल्की हल्की हैं, बहुत कमज़ोर है, लेकिन ठीक है, बहुत इनफ है। इफ़ ही वॉन्टेड द मैन टू लिव, अगर वो चाहता है उस आदमी को जीने के लिए तो उसको उम्मीद तो देनी ही पड़ेगी। बट सर्टेनली आई डू नॉट वॉन्ट दिस मैन टू लिव, ही थॉट, लेकिन वो सोच यही रहा है कि इस आदमी को जीना नहीं चाहिए, वो नहीं चाहता कि यह आदमी जिए। नो मोर एनेस्थेटिक, ही टोल्ड हाना। हाना ने सोचा कि ये मूव कर रहा था, वो गट्स बोल रहा था, आवाज़ कुछ कुछ बोल रहा था, तो हाना को लगा कि इसको एनेस्थीसिया की दोबारा ज़रूरत पड़ रही है। वो एनेस्थीसिया लेकर आती है तो सडाओ उसको मना कर देता है कि नहीं, अब उसको ज़्यादा एनेस्थेटिक नहीं देनी है हमको। ही टर्न एज स्विफ्टली एज दो ही हैड नेवर पॉज्ड, वो टर्न करता है सडाओ जल्दी से और एक मेडिसिन निकाल कर लाता है। ही चूज़ अ स्मॉल वायल, ये एक बॉटल होती है इस तरीके की, इसको वायल कहा जाता है। एंड फ्रॉम इट फिल्ड अ हाइपोडर्मिक, और उसमें से वो एक हाइपोडर्मिक यानी इंजेक्शन जो होता है उसे इंजेक्ट करता है, और उस मेडिसिन को इस हाइपोडर्मिक में ले लेता है, रिसीव कर लेता है, और उसके बाद वो पेशेंट की लेफ्ट आर्म में उसको इंजेक्ट कर देता है। जैसे कि आप देख रहे हैं, ये पोजीशन आप देख रहे हैं इस पिक्चर में, बिल्कुल इसी तरीके की चीज़ एक्सप्लेन की गई है राइटर ने।
देन पुटिंग डाउन द निडल ही टूक द मैंस रिस्ट अगेन। अब उसने इंजेक्शन लगा दिया था तो निडल को तो उसने फेंक दिया, फिर दोबारा उसकी रिस्ट को पकड़ा। अब उसकी जो पल्स थी वो धीरे धीरे क्या हो रही थी, स्ट्रांग होती चली जा रही थी। दिस मैन विल लिव इन स्पाइट ऑफ ऑल। इस आदमी को जीना होगा, इन सब के बावजूद भी इस आदमी को जीना होगा। ही सेड टू हाना एंड साइड। द यंग मैन वोक। अब वो जो यंग मैन है उसे इंजेक्शन मिल चुका था, अब उसकी जो पल्स हैं वो भी अच्छी हो रही थी, तो यंग मैन जो था वो जगने लगा। कमज़ोर था, बहुत कमज़ोर, नीली आँखें, लेकिन वो आँखें जो जब खुली थी तो बहुत टेरिफाइड था वो आदमी, बहुत डरा हुआ था, क्योंकि उसे ऐसा लग रहा था कि मैं कहाँ आ गया। व्हेन ही परसीव्ड वेयर ही वॉज, that Hannah felt compelled to apologize. Apologize means feel sorry, and compelled means forced. She herself served him, for none of the servants would enter the room. उसने खुद ही उस आदमी को सर्व किया था, और किसी सर्वेंट ने काम करने से, मतलब कोई भी सर्वेंट काम करना नहीं चाहता था, ये सारा काम हाना ने ही किया था। ये बात वो उसको बता देती है, किसको, उस आदमी को जो प्रिजनर है, क्योंकि वो फील कर रही है सॉरी, और वो कहती है मैंने ही फोर्स किया था कि इस आदमी को घर लेकर चलेंगे, इसको हम ठीक करेंगे। और यहाँ पर आके हमारा ये पार्ट कंप्लीट हो जाता है। आई विल बी बैक विद द नेक्स्ट